वेलकम ऑल इन आईसीटी इको फॉर यू चैनल। आईसीटी इको फॉर यू चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं कृपेश नायक आप सभी का आईसीटी इको फॉर यू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी बोर्ड के 12th के रिवीजन राउंड के अंदर आगे बढ़ रहे हो। तो बोर्ड पेपर रिवीजन राउंड स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम के आज हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है उनके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना ताकि सेक्शन सी डी और ई काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके रिलेटेड बहुत सारी की क्वेश्चन आंसर को याद रखने की वो आपको मिलेगी, ताकि आपके पॉइंट को याद रखने के लिए आपको जो ट्रिक अभी तक 1 to 9 चैप्टर में मिली है, बहुत सारे चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन के सीडी की जो आपने की, आई थिंक आपने फुटस्टेप के ऊपर नोटबुक के अंदर या अपने पैम्पलेट के अंदर या आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी होगी। और आपको अब जो परेशानी पहले हो रही थी कि कैसे हम अपने पॉइंट को याद रखें, वो परेशानी धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। तो इस चैप्टर के अंदर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन सी डी ई की बहुत सारी कीज आपको मिलेगी। तो those already subscribed this channel, heartily thankful, and those who are new viewers and want to get notification in their mobile or in their computer, they can go at Google, type www.icdco4u and then click on the subscribe button and press bell button so that you can find so many links. And also for the Android users, install my app, that is ICDco4u channel. That name is jumping here. From Google Play Store, Android user can easily at free cost you can get with 5 to 6 MB and you can get from KG to PG। बहुत सारी लिंक, बहुत सारे टेक्स्ट बुक के लिंक, प्री प्रिंट के लिंक, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो और एजुकेशनल बहुत सारी बातें आपको जानने की मिलेगी इस आईसीटी इको फॉर यू चैनल ऐप के जरिए। तो लेट्स बिगिन बोर्ड पेपर रिवीजन राउंड स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले एक अच्छा सा कोट हम स्टार्ट करेंगे। फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। फेल होते निष्फलता आती है, हर एक को सफलता मिलती है ऐसा नहीं है। निष्फलता के लेसन हम अगर सीखेंगे तो उसमें से सफलता के बहुत सारे लेसन हमें जानने को मिलेंगे। तो फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी, वो एक अपॉर्चुनिटी है। किसकी अपॉर्चुनिटी? टू बिगिन अगेन इंटेलिजेंटली। गिर गए हो तो कहाँ पे हमारी गलती है, वो गलती को संवारने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इंटेलिजेंटली जहां हमने गलती की उसको हम ड्रॉप करें, उनको फेंक दे आपके दिमाग में से और नए तरीके से। हेनरी फोर्ड ने अच्छा हमें क्वाट दिया है कि फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से एज यूजुअल। सेक्शन ए 1 मार्क्स। First questions on your screen. How much investment is needed in large scale industries? March 2018 question are there for MCQ. 2 crores, 5 crores, more than 10 crores, 100 crores. Answer is more than 10 crores. 10 करोड़ से अगर ज्यादा है that is known as a large scale industries और investment वहां पे more than 10 crores होने चाहिए। Next, how much investment is needed in tiny industries? 50 lakhs, 25 lakhs, 1 crore, 10 lakhs. Answer is 25 lakhs. मार्च 2020 का क्वेश्चन। हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इन टीनी और टाइनी इंडस्ट्रीज? that is 25 lakhs, not 25 crores, 25 lakhs. In 2011-12, what was the percentage of labor were employed in industrial sector? In 2011-12, what was the percentage of labor were employed in industry sector? मार्च 2020 का क्वेश्चन ये भी। 24.3%, or 2.43%, 34.2%, 32.4। चार में से आंसर इज 24.3%। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1/4 यानी 25% के करीब करीब लोग 2011-12 के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेते थे। हाउ मेनी सेज आर सेटअप इन इंडिया? सेज दैट इज special economic zones. How many special economic zones are set up in India? 5, 6, 7, 8. Answer is 8. 8 economic zones India के अंदर सेटअप हुए थे। What is possible by small scale industries?
equality in the foreign trade, growth in imports, directions of income inequality, or centralization of property. आंसर इज इक्वलिटी इन फॉरेन ट्रेड के अंदर बैलेंस होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर. नाउ क्वेश्चन is over here. Now section B is there for 1 marks, that is one liner. State the main purpose of introducing special economic zones in India. मार्च 2020 का क्वेश्चन. स्टेट द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया. मार्च 2020 का क्वेश्चन आपके सामने. द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया इज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है एंड डेवलप कंट्रोल फ्री एनवायरमेंट फॉर द स्पॉट्स. यानी यहाँ पे अच्छी तरह से वो सभी इन्वेस्ट कर सके अपने पैसे से और उनको एक एटमॉस्फेयर एस्कॉट्स मिले उसको, और अच्छी तरह से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, वो आगे बढ़े. ये मेन मकसद है उसका. जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ये अच्छी तरह से अगर डेवलप होता है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ये सभी बातें आती है. तो मार्च 2020 का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज which type of production techniques are being utilized by small scale industries. which type of technique? labor intensive, capital intensive, दोनों में से कौन सी? तो labor intensive production techniques are being utilized by small scale industries. what is medium scale industries? investment having more than 5 crores and less than 10 crores is considered as a medium scale industries. investment 5 करोड़ से ज्यादा है मगर 10 करोड़ से कम है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा दैट इज कॉल्ड बिग इंडस्ट्रीज. तो मीडियम के अंदर 5 करोड़ और 7 करोड़ के बीच होंगे. Which nation is known as agricultural based developed nations? Australia is known as agriculture based developed nations. On what standard are industries of India classified? Answer: investment, and second honor, and third produced. 3 तरह के बेस से हमारे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया है. इन्वेस्टमेंट पैटर्न, ऑनरशिप एंड प्रोडक्शन, दैट इज प्रोड्यूस प्रोडक्ट. क्रिप्को कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? मार्च 2019 का क्वेश्चन. क्रिप्को कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज. क्रिप्को कम्स अंडर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज. क्रिप्को को कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर बताया गया है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन सी. सेक्शन सी के लिए 2 मार्क्स है. 2 मार्क्स के लिए पहला सवाल आपके सामने. हाउ आर द इंडस्ट्रीज हेल्पफुल टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर? हाउ आर द इंडस्ट्रीज हेल्पफुल टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने में इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, वो कैसे हेल्पफुल होगी, उनके बारे में हमें ध्यान में लेना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके आंसर को, और आंसर के साथ उनकी की होगी. सेक्शन सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी नोटबुक के अंदर, आपके रेफरेंस के अंदर, आपके डाइजेस्ट के अंदर भी ये की अगर आप लिख दोगे तो जब पढ़ाई होगी तो आपके सामने वो की आएगी और आंसर आपको पता चल जाएगा कि कौन से वे पे हमें लिखना है और कैसे मार्क हमें अर्जित करने हैं. तो खेत में अगर टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टर होंगे तो फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं होगी. खेत में अगर टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टर होंगे तो फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं होगी. खेत में अगर टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टर होंगे तो फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं होगी. फर्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी दैट इज प्रोवाइड टेक्नोलॉजी. ट्रैक्टर यानी प्रोवाइड ट्रैक्टर, थ्रेशर, सम इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट एक्सेट्रा. प्रोवाइड केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ये 3 हमारे पॉइंट आपके सामने. तो ये 3 पॉइंट के अंदर हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा. सिर्फ पॉइंट लिखोगे यू आर नॉट गेटिंग 2 मार्क्स. तो ये पॉइंट के अंदर थोड़ा थोड़ा हम 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस भी लिखेंगे तो आपका मार्क्स 100% बढ़ने के चांसेस रहेंगे. तो टू इंक्रीज द लैंड प्रोडक्टिविटी एंड द लेबर प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नेसेसरी. फर्स्ट पॉइंट के अंदर प्रोवाइड टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा हम लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू हेल्प एग्रीकल्चर सेक्टर. प्रोवाइड ट्रैक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री कैन प्रोवाइड ट्रैक्टर, थ्रेशर, सबमर्सिबल पंप, इक्विपमेंट्स टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा एंड अदर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर को ये सभी प्रोडक्ट
अगर चाहिए तो एग्रीकल्चर के ऊपर ये डेवलपमेंट का जो डिपेंडेंट है वो हमारा इंडस्ट्रीज है। ट्रैक्टर कौन बनाते हैं? इंडस्ट्रीज। थ्रेसर कौन बनाते हैं? इंडस्ट्रीज। मर्सिबल पंप कौन बनाते हैं? इंडस्ट्रीज। स्प्रे पेस्टिसाइड्स के लिए इक्विपमेंट्स कौन बनाते हैं? ये सभी की जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज की है। तो दे प्रोवाइड ट्रैक्टर, थ्रेसर एक्सेट्रा, दैट इज सबमर्सिबल पंप, इक्विपमेंट, स्प्रे, ये सभी उनका रोल है। Third point, to provide chemical-based fertilizer. So chemical-based fertilizer, pesticide, etc. are produced by the industries and are used in the agriculture sector, which can make possible development of agriculture. ये 3 पॉइंट काफी आपको 2 मार्क्स के लिए लिखने पड़ेंगे कि अगर खेत में अगर टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टर होंगे तो फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं है। ये 3 पॉइंट को ऐसे हमें याद रखना है। टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर फर्टिलाइजर। 2 जुलाई 2018, मार्च 2019 का क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? तो फर्स्ट ही हम देख ले, एरिया ऐसे पसंद करो जहां पे आप जिनको इंट्रोड्यूस करे उनका स्टार्ट पूरे हमारे कंट्रोल में हो। एरिया ऐसे पसंद करो जहां पे जिनको आप इंट्रोड्यूस करो उनका स्टार्ट पूरे हमारे कंट्रोल में हो। वो जहां से स्टार्ट करे उनका सभी कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसे हम लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे एरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे इनके स्टार्ट से ही हमारा पूरा कंट्रोल उसके ऊपर बनाए रखें हम। तो एरिया ऐसे पसंद करो जहां पे आप जिनको इंट्रोड्यूस करें उनका स्टार्ट पूरे हमारे कंट्रोल में हो। तो पहला है एरिया, दैट इज विच टाइप ऑफ एरिया। इकोनॉमिक जोन के जो एरिया वो किस तरह के होंगे। सेकंड, इंट्रोड्यूस, यानी कौन से ईयर पे और किस पर्पज से वो इंट्रोड्यूस हुआ। थर्ड, स्टार्ट, यानी हु कैन स्टार्ट, कौन स्टार्ट कर सकता है। और गवर्नमेंट, सॉरी कंट्रोल, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। तो फर्स्ट पॉइंट, विच टाइप ऑफ एरिया। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन is such a tax-free geographical area, tax-free geographical area where economic laws remain different. इकोनॉमी के जो रूल्स और रेगुलेशन है, लॉज है, वो डिफरेंट होते हैं, वो टैक्स फ्री होते हैं। ऐसे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो जोन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेकंड, इंट्रोड्यूसिंग ईयर एंड पर्पस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन ब्रैकेट यू कैन शो द ईयर 1 अप्रैल 2000. In India, special economic zones were introduced from 1st April 2000. 1st April 2000 to attract foreign investment and to develop control-free environment for export. In India, special economic zones were introduced from 1st April 2000 to attract foreign investment and develop control-free environment in the export. Third point, who can start? कौन start कर सकते हैं? In India, any person, government, joint sector, state government or their respective bodies may start special economic zone. In India, any person, government, joint sector, state government or their representative bodies may start special economic zone. Even foreign institute can also start special economic zone. तो कौन स्टार्ट कर सकता है, कौन से मकसद से स्टार्ट किया, कहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से ईयर के अंदर स्टार्ट हुआ। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। तो एरिया ऐसा पसंद करो जहां आपको इंट्रोड्यूस जिनको भी करो उनका पूरा स्टार्ट हमारे कंट्रोल में है। गिव ओनली द नेम ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्च 2020 के अंदर सी सेक्शन के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि सिर्फ उनके नाम चाहिए, किसके, इन्वेस्टमेंट बेस से। देखना, इंडस्ट्रीज के 3 तरह के टाइप्स हो सकते हैं, मगर उनमें से कौन सा पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेसिस से पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट बेसिस के अंदर कौन सी की है, हमारी सिटी स्मॉल, मीडियम और लार्ज होनी चाहिए। हमारी सिटी यानी हमारा सूरत शहर की बात या कोई भी सिटी की बात कर ले, मगर सी और टी में डिफरेंस है, वो नीचे समझ में आएगा आपको। सी दैट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज, टी दैट इज टाइनी इंडस्ट्रीज, देन स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज। हमारी सिटी स्मॉल, मीडियम और लार्ज होनी चाहिए। 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 अगर 2-3 बार ऐसे बोलते जाओगे तो आपको ये पॉइंट, की पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज, टाइनी इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। सी, टी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सी कॉटेज, टी टाइनी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। इनके सिर्फ नाम ही पूछे हैं, आपको डीप में नहीं लिखना है। गिव ओनली द नेम ऑफ द इंडस्ट्रीज, ओनली द नेम, आपको सिर्फ नाम ही लिखना है उनके।
हाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर यूजफुल इन डिसेंट्रलाइजेशन, मार्च 2019 का क्वेश्चन। डिसेंट्रलाइज के अंदर मार्च 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि हाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर यूजफुल इन डिसेंट्रलाइजेशन, एग्जाम एक्सप्लेन इट। है हर एक नींद होती है, हर एक को नीड यानी जरूरियात, हर एक को नीड होती है वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन की। हमारा प्रोडक्शन जो है उनकी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, ऐसी हर एक को एक नीड होती है, एक रिक्वायर्ड होती है। तो हर एक को एक नीड होती है वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन की, हर एक को एक नीड होती है वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन की। तो फर्स्ट पॉइंट इज नीड लेस कैपिटल एंड सेकंड इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ये पॉइंट है, उसके अंदर हमें थोड़ा डिस्कस करना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल and can be started by even a small size of producer and they take benefit of it। कोई भी लेस कैपिटल से और स्मॉल साइज के प्रोडक्ट करने वाले भी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूटिलाइजेस डिफरेंट रिसोर्सेज, dormant and passive equipment and resources too, which increase volume of total production. Thus, by distributing benefits of the production equally in different region of nation, small scale industries make decentralization। यानी जो अपने वॉल्यूम है टोटल प्रोडक्शन के वो स्मॉल यूनिट में हर एक रीजन के अंदर वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन धीरे धीरे करके बढ़ेगा। So distribution benefits of the production equally in the different region of the nation, बैलेंस होगा उससे हर एक जगह का जो डेवलपमेंट है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बेनिफिट है वो यहाँ पे ऐसे हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन सी का 2 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पे हमने खत्म किया। अब सेक्शन डी के और जा रहे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। सबसे पहले, why are the cottage and small industries important in Indian economy? इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन सा, तो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंट क्या है, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको पूछा गया है। वो सेक्शन डी के अंदर मार्च 2019 का क्वेश्चन है, ये 2019 के अंदर पूछा गया है, ईयर नहीं लिखा, लिख देना आप। व्हाई आर द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी? स्मॉल कॉटेज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसकी की, अगर बैंक में लो बैलेंस है तो हेल्प करके प्रोडक्टिव रोल अदा करो। बैंक में अगर आपका बैलेंस लो है तो हेल्प करके प्रोडक्टिव रोल अदा करने पड़ेंगे। बैंक में आपके बैलेंस लो बैलेंस है तो हेल्प करके प्रोडक्टिव रोल अदा करने पड़ेंगे। अगर बैंक में लो बैलेंस है तो हेल्प करके प्रोडक्टिव रोल अदा करो। सबसे पहले लो, दैट इज एल दैट इज लेस कैपिटल मोर एम्प्लॉय। Second, O, ownership of small individuals. Balance, that is balance of regional development. And help in earning foreign exchange. Do productive activity with agriculture, forest producers and animal wastes. Then play complementary role for the medium and large scale. यहाँ पे 6 पॉइंट है। अगर बैंक में लो बैलेंस है तो हेल्प करके प्रोडक्टिव रोल अदा करो। लेस कैपिटल मोर एम्प्लॉय, ऑनरशिप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, डू प्रोडक्टिव एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर एंड एनिमल वेस्ट, और प्ले कॉम्प्लीमेंट्री रोल फॉर मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये सभी हमने 3 मार्क्स के अंदर डीप में डिस्कस करना है। ये है व्हाई आर द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट 2019 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करें तो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूजेस लेस कैपिटल एंड एम्प्लॉय मोर लेबर, हेंस they are import from इंडियन इकोनॉमी वेयर देयर कैपिटल स्केयर एंड लेबर सरप्लस। जहां पे कैपिटल की स्कैरसिटी है, लेबर सरप्लस हो रहे हैं, तो वो अपने अलग अलग एरिया के अंदर मूव करके बैलेंस करने के चांसेस रहेंगे स्मॉल स्केल के अंदर, क्योंकि लेस कैपिटल से कोई भी स्टार्ट कर सकता है स्मॉल एंड कॉटेज को। सेकंड पॉइंट, ऑनरशिप की बात हो रही है। द ऑनरशिप ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इज जनरली डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल्स ऑनर। अलग अलग इंडिविजुअल ऑनर्स में अपने जो ऑनरशिप है वो डिवाइड होती जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्वाइटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ,
दिस इंडस्ट्रीज हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस, यानी हर एक को इक्वली चांस मिल सकता है, हर एक अलग अलग एरिया के अंदर अपने स्मॉल कैपिटल से खुद के ऑनर बन के अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो बैलेंस की बात हो रही है, दिस इंडस्ट्रीज आर हेल्पफुल टू अचीविंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इन द कंट्री। हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से हमारा बैलेंस होगा। फोर्थ पॉइंट दैट इज हेल्प दिस इंडस्ट्रीज as there is a demand for the product of small scale and cottage industries in foreign countries, for example handicraft, handloom, these are industries help in earning foreign exchange for the country। जो डिमांड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की बाहर के मार्केट में है, उससे हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट डू प्रोडक्टिव एक्टिविटी विथ एग्रीकल्चर, मीन्स यहाँ पे दिस इंडस्ट्रीज आर यूजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल्स एंड एनिमल्स वेस्ट एज रॉ मटेरियल, देयरफॉर दे प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू दिस प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यानी जो वेस्ट है उनको वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, देयरफॉर दे प्रोवाइड इंसेंटिव टू दिस प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी वो करेंगे, रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्शन करेंगे, रेडीमेड बनाएंगे, मगर उसके लिए उनको ज्यादा रॉ मटेरियल यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, मिनरल्स वाटर है, मिनरल्स है और एनिमल्स वेस्ट है। वैसे जो वेस्ट है उनसे वो रॉ मटेरियल की तरह उनको यूज करके इंसेंटिव लेके प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्ले कॉम्प्लीमेंट्री रोल, ध्यान में रखना, दिस इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ एंशियली, यानी यांत्रिक इंडस्ट्री के लिए जो भी प्रोडक्शन चाहिए, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो भी प्रोडक्शन, छोटी छोटी प्रोडक्शन चाहिए वो प्रोवाइड करेगी स्मॉल एंड कॉटेज। सो दिस इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ ancillary product to the large scale industries, therefore they play a complementary role to medium and large scale industries। medium और large scale industries के लिए वो ऐसा रोल अदा करेगी। तो अगर बैंक में लो बैलेंस है तो हेल्प करके प्रोडक्टिव रोल अदा करो, अगर बैंक में लो बैलेंस है तो हेल्प करके प्रोडक्टिव रोल अदा करो। ले एल दैट इज लेस कैपिटल, ओ दैट इज ओनरशिप, बैलेंस यानी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हेल्प यानी हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, then productive role that is do productive activity with the agricultural product, then role that is play complementary role for medium and large scale। ये पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं, बाकी एक और भी पॉइंट इसके अंदर आ सकता है। as there is a demand for product of small scale and cottage industries in foreign country, it earn also foreign exchange and this industry slow down the migration of human labor from rural to urban area, यानी अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम भी वो हल कर सकता है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 18, 19, 20 लगातार 3 बार, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स टू प्रूव इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 3 पॉइंट आपको सिर्फ पूछा गया है, सेक्शन ई के अंदर भी आने के चांसेस रहेंगे ये क्वेश्चन के, तो आपको उनकी की ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, देश में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है, देश में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन यूनिट की एक्सपोर्ट जरूरी है। देश में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन यूनिट की एक्सपोर्ट जरूरी है। और अगर देश के लेबर फॉरेन में शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं, और अगर देश के लेबर फॉरेन में शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो बैलेंस जरूरी है, वरना डिसेंट्रलाइज पॉलिसी से हाई रेट से उत्पादन करना पड़ेगा। देश में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन यूनिट की एक्सपोर्ट जरूरी है। देश में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन यूनिट की एक्सपोर्ट जरूरी है। और अगर देश के लेबर फॉरेन में शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो बैलेंस जरूरी है। अगर देश के लेबर फॉरेन में शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो बैलेंस जरूरी है, वरना डिसेंट्रलाइज पॉलिसी से हाई रेट से उत्पादन करना पड़ेगा। ये पॉइंट में अंडरलाइन जो भी है उनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हो, मगर दिमाग में सेटअप कर लेना, 5 मार्क्स में भी आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन को। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेकंड, इंक्रीज दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, थर्ड, प्रोडक्शन दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स, एक्सपोर्ट्स, then labor that is labor intensive production technique, foreign that is saving
of foreign exchange, saving for foreign exchange. Short, that is short period of time. Balance, that is balanced regional development. Decentralization. हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से कोई भी 3 आपको अगर सेक्शन डी में पूछा जाए तो लिखना है, अगर सेक्शन आपको ई में पूछा जाए तो कोई भी 5 आपको पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द कॉम्प्लीमेंटिंग टू लार्ज industries for the social and economic development in India. Small scale industries have remained much important and progressive during at last 5 decades. Their importance can be explained. First point is employment generation. Employment generation. Small scale industries have very high potential of employment generation because they use labor intensive production technique. In the year 2010, ध्यान में रखना, पॉइंट के अंदर डेटा चाहिए। इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, और उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करनी है, तो एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी वो डेटा थ्रू हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो 2001-2 के अंदर बात करें, दे हैव जनरेटेड 249.33 249.33 lakhs employment opportunity, which sharply increased in 2011-12 by 1012.59 यानी 1012.59 lakhs in 2011-12. The small scale industries have continuously increased their employment generally capacity with the blazing for the country having honor of population. Second point is increase in the production. Second point, small scale industries can increase production very sharply because of the production carried out using less capital and labor intensive production. ये एक उनका प्लस पॉइंट है। और अब उनके डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, उनके डेटा, they produce goods worth of 282,270 282,270 282,270 282,270 को याद रखने के लिए 282,270 या 282,270 करोड़ in 2001-02, which was rose to 18,34,332 crores. I repeat, in 2001-2 18,34,332. I repeat again, 18,34,332. तो ऐसे जो प्रोडक्शन के यूनिट्स है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन यूनिट्स. Small scale industries require less investment and such industries are very easy for the setup. Industries give different type of benefits. Therefore, government and the people are mainly interested to start small scale industries. With rise in the production units, the rise in the production in the possible. अगर प्रोडक्शन यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट से 4, 4 यूनिट से 5, 5 से 10, 10 से 12, 12 से 17, ऐसे यूनिट अगर बढ़ते जाएंगे, इनिशियली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा ही। अब 2002 की हम बात करें, 2 की बात करें तो इंडिया हैड 105.21 lakhs 105.21 lakhs 105.21 lakhs यूनिट स्मॉल स्केल थे 2001-2 में थे। 2001-2 में कितने थे? 105.21 lakhs। डेटा लिखने पड़ेंगे, डेटा के बिना आपके आंसर को और जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इंडिया हैड 105.21 lakhs units of small scale industries in 2001-2, which rose to 447.73 105 से 447 यानी 447.73 lakhs units in 2011-12। 10 साल के अंदर 105 से 447 हो गए, तो ये ध्यान में रखना है। Now, fourth point is exports. Small scale industries have noticeable role in exports. Small scale industries of India exported worth rupees 71,244 crores 71,244 crores in the year 2001-2, and which was rose in 2006-7, that is
1,77,600, 1,77,600 crores, 1,77,600 crores, इतनी 2006 के अंदर आबादी सॉरी एक्सपोर्ट बढ़ी. Thus, export of small scale industries saw rising demand in abroad economics. Now, labor-intensive production method, very important. Small-scale industries utilize labor-intensive production technique. Therefore they require more labor and less capital, keeping proportion of land and entrepreneur unchanged. Small-scale industries can induce so many production in their data. So, keeping proportion of land and entrepreneur unchanged, small-scale industries produce more and have more scope of employment. That is why they are more suitable to our nation. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि लेबर इंटेंसिव मेथड है, प्रेशर ज्यादा है लैंड के ऊपर तो वो भी कम कर रहे हैं. धीरे धीरे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के भी उनके चांस हो सकते हैं. नाउ 6 पॉइंट इज सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेविंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज increases export by production growth and on income from foreign. Also, they produce many necessary goods. Thus, by development of small scale industries, the income of foreign exchange increases and its expenditure reduces, which help to improve balance of payment. Balance of trade, balance of payment are also affected by our small scale industries. Small scale industries have so many production capacity so that they can export their production and earn handsome amount of foreign exchange, foreign currency, and so that we can balance our balance of trade or balance of payment. Now next is short period time, very important and beneficiary point of small scale industries, that is short period of time. Small scale industries can be started within a very short period of time with less investment. As it can started production is very short period, it is useful overcome scarcity of the goods. It satisfied the demand of the people. Short time में अगर डिमांड बढ़ जाती है तो बिग एंड हैवी स्किल हैवी इंडस्ट्रीज के पास इतना नहीं होता जितना पोटेंशियल कैपेसिटी और स्टार्ट करने की उनकी जो मेथड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास, उससे डिमांड अगर बढ़ती जाए और स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले फॉरेन प्रोडक्शन स्टार्ट करके मार्केट के अंदर वो दे देगी क्योंकि शॉर्ट टाइम में वो प्रोडक्शन करती है. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड विद लेस कैपिटल, मटेरियल और रिसोर्सेज इन many parts of the nation. So there are those area are not developed, so small scale industries can set up there and they can start the development at that area. So balance between rich, poor and middle class and balance the regional areas. Then decentralized, that we discussed already. What is the benefit of the decentralized? We all know, because need very less amount of capital and very easily we can earn. Large number of units are getting increase in the volume of the total production. So different region of the nation have small scale industries make very easily for their transaction of economy. So it is very important decentralization. Now high rate of development. Small scale industries can be set up with small amount of capital. Therefore, a large number of producers increase the volume of production and income and change the proportion production as market change, as they require short period of time. The small scale industries give very high rate of development which is highly required in the developed nations. Developed country के अंदर जहाँ डिमांड फटाफट चेंज होती रहती है, डिमांड अगर चेंज होती रहती है उसके हिसाब से उनको पैसे भी और उनके पैसे के हिसाब से उनका प्रोडक्शन के अंदर भी शॉर्ट टाइम के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास ये तरीका है जो अपने नेशन को डेवलप करने के लिए शॉर्ट टाइम में वो अच्छी तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन गेट production. In short, small scale industries are very useful for employment generation, production with small capital, industrialization in rural, development of backward areas, reduce regional imbalance, and adequate distribution of the national income. You have to write any 3 points एक्सपेक्टेड टू दिस आंसर. सेक्शन डी के अंदर पूछा गया तो 10 आपको मैंने समझाए हैं, मगर 10 में से कोई भी 3 लिखने हैं. और अगर आपको सेक्शन ई के अंदर आए तो 5 कोई भी लिखने हैं. अगर आपको पूछा जाए 10 लिखो तो यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू. बट इन द लास्ट 3 paper we can see that this question comes in March 18, 19, 20 in section D in 3 marks.
Now discuss the steps of government to develop industries. आंसर, ये जो क्वेश्चन है डिस्कस, उसके 5 पॉइंट है और वो जो आंसर है वो हमारे सेक्शन ई के 5 मार्क्स के है। ध्यान में रखना, सेक्शन ई के अंदर हम आ गए हैं डिस्कस द स्टेप ऑफ गवर्नमेंट टू डेवलप इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। फर्स्ट, बैंक में स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट मेंबर को इंपोर्ट करेगी। बैंक में स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट मेंबर को इंपोर्ट करेगी तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। बैंक में स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट मेंबर को इंपोर्ट करेगी तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ज्यादा मिलेगा और बैंक को फैसिलिटी मिलने से इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगी। बैंक में स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट मेंबर को इंपोर्ट करेगी तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ज्यादा मिलेगा और बैंक को फैसिलिटी मिलने से इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टेट यानी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस। सेकंड, इंकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। थर्ड, इंपोर्ट टैरिफ, यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो ऊपर के इंडरलाइन के साथ मैच होगी, ध्यान में रखना। फोर्थ, टेक्निकल स्किल एंड ट्रेनिंग। इकोनॉमिक सपोर्ट, सपोर्ट में इकोनॉमिक सपोर्ट, फैसिलिटी दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड इंस्टीट्यूट दैट इज सेटिंग अप वेरियस इंस्टीट्यूट एंड पॉलिसीज। तो ये क्वेश्चन सेक्शन ई के अंदर है, अभी तक कोई भी पेपर के अंदर पूछा नहीं गया, मगर मे बी पॉसिबल, अगर चांसेस होंगे तो सेक्शन ई के अंदर ऐसे 5 पॉइंट को आपको डिस्कशन करने पड़ेंगे। तो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट क्या करती है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। तो गवर्नमेंट सेटअप बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। These industries are very useful to other industries. Therefore, government runs such industries with high risk. These industries are very important for development of India. यानी जिसका इकोनॉमी के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर वाले वो काम नहीं करेंगे, कोऑपरेटिव वाले के हाथ में नहीं है, करोड़ों का वहां पे इन्वेस्टमेंट है, रिस्क भी ज्यादा है मगर जरूरी भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ साथ एयरवे, ये बहुत अरबों में करोड़ों में उनके इन्वेस्टमेंट करने पड़े, मिलियन के अंदर हमें करने पड़ते हैं, तो उनका रिस्क स्टेट ऑन एंटरप्राइज उठा सकती है। सेकंड पॉइंट, इनकरेज टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू स्टार्ट टू रन प्राइवेट सेक्टर्स to start and to run private sector industries. Government provide various type of help like land at concession rate, electricity, water taxes, benefits, etc. Also cheap and enough finance is provided by the government. Private sector को ऐसे वो बढ़ावा देगी, encouragement लेगी by providing help to private government tries to make them competitive. Also government give entry to private sector into reserve सेक्टर टू हैव इनफ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, यानी ऐसी भी गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। इंपोर्ट टैरिफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट टैरिफ टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज इन इंटरनेशनल कंपटीशन। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज इन इंटरनेशनल कंपटीशन, गवर्नमेंट फिक्स अप सच एन इंपोर्ट टैरिफ so that foreign product become expensive and domestic product become cheaper. Therefore, domestic product may become competitive to foreign product at प्रोटेक्टेड। यानी इंपोर्ट टैरिफ का मतलब यह है कि लोकल हमारा जो इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हमारे घर में जो बने हैं प्रोडक्ट, उनको इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर पूरा प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए जो एक टैरिफ लगाया है वो फिक्स है, उससे फॉरेन प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव लगेगी और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो चीप लगेगी। देयरफॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बिकम कॉम्पिटिटिव इन द फॉरेन प्रोडक्ट। ये भी गवर्नमेंट ने बात समझाई है। Next is technical skill and training. Government provide technical and professional training to domestic industries to sustain in the competition in the globalization and liberalizations. They are trained about new technology, privileging in the world, new type of goods, selling techniques, administration, etc. The purpose is to make domestic industries as strong as possible. बहुत सारा ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, अपडेशन भी करना पड़ेगा, रिफ्रेशर कोर्स भी करवाने पड़ेंगे वर्कर को। टेक्नोलॉजी की डिमांड क्या है फ्यूचर के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर टिकना है तो क्या कर सकते हैं, सभी बातें हमें ध्यान से पढ़ानी पड़ेगी उनको। नाउ इकोनॉमिक सपोर्ट, फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमिक सपोर्ट। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस इकोनॉमिक हेल्प टू इंडस्ट्रीज टू मेक देम एफिशिएंट एंड टू रिड्यूस देयर production cost, which enable them to sell their product in international market and maximize its demand.
इकोनॉमिकल सपोर्ट भी करना पड़ेगा ताकि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आए। जैसे कि हमने आगे देखा कि लो रेट पे इलेक्ट्रिसिटी देना, टैक्स बेनिफिट देना, वाटर टैक्स के अंदर कुछ ना कुछ मुनाफा कम करना गवर्नमेंट को। तो ये सभी बातों से क्या होगा, गवर्नमेंट की जो हेल्प से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी और प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। Now, infrastructure facility, very, very important to develop the infrastructure facility, basic infrastructure facility like road, water, electricity, banks, insurance, civics, many more are provided by the government. Therefore, industries can keep their cost under control and can save their money, time and efforts and become competent to run industries. ये सभी फैसिलिटी चाहिए, रोड पक्के होने चाहिए, वाटर सप्लाई होने चाहिए, इंश्योरेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स मिलनी चाहिए, बैंक्स के फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए। ये सभी अगर है तो अच्छी तरह से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल सकता है। लास्ट, setting up various institute and policies to help industries. Government makes various industries policies and make necessary changes in them. Government creates system to that its imports policy, export policy, monetary policy. जो पॉलिसी जो है वो इस तरह की होगी, इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी इन द फेवर ऑफ इंडस्ट्रीज। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मॉनिटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ये सभी पॉलिसी इंडस्ट्रीज के फेवर में होनी चाहिए। सेकंड, गवर्नमेंट आल्सो ट्राई टू ड्राफ्ट डिफरेंट लॉज लाइक इंडस्ट्रीज एक्ट, कंपनी एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट। ये सभी जो कंपटीशन के अनफेयर है उनके अंदर भी उनको स्ट्रिक्टली ये लॉज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट आल्सो क्रिएटेड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की बात करें तो आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एसआईडीबीआई, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अगर डेवलपमेंट के लिए कोई आगे बढ़ रही तो एसआईडीबीआई, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट, ये जो बैंक है वो। उसके बाद आईएफसीआई, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन जीआईसी वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सभी इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, ये भी सेटअप करनी पड़ेगी। दस गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑल एस्पेक्ट टू क्रिएट सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो ये 5 पॉइंट। बैंक में स्टेट गवर्नमेंट, यहां से कीवर्ड्स फिर से हम दोहरा रहे हैं। बैंक में स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट मेंबर को इंपोर्ट करेगी तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ज्यादा मिलेगा और बैंक को फैसिलिटी मिलने से इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगी। बैंक में स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट मेंबर को इंपोर्ट करेगी तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ज्यादा मिलेगा और बैंक को फैसिलिटी मिलने से इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगी। ये सेक्शन ई का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और चैप्टर 10 के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के रिवीजन राउंड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिवीजन राउंड यहाँ पे एंड होते ही वीडियो अंत સુધી નિહાળવા બદલ આપ સર્વનો આભાર। પ્રકરણ 11 ના રિવીઝન માટે જોતા રહો ICT का फॉर यू चैनल। जो अच्छी तरह से ये देख रहे हैं और 11 चैप्टर के जो ऐसे मेन पॉइंट्स, कीवर्ड्स जिसे कहते हैं, सेक्शन CDE के अंदर आपने देखा जो कीवर्ड्स अगर लेना चाहते हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी नोटिफिकेशन ले लें ताकि आपको भी आपके मोबाइल पे अगर आप प्रेस करोगे बेल बटन को तो आपके मोबाइल के ऊपर भी नोटिफिकेशन आने से आपको भी बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो वीडियो अंत સુધી નિહાળવા બદલ આભાર। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।